जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं पंकज गार्गे, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष हरदा। आज अपने विचार आपके सामने रखने वाला हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका जीवन संघर्ष, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और इस प्रकार बात कर पा रहे हैं, आंदोलन कर पा रहे हैं। आज मेरा विषय है, मुझे लगा कि इस पर बोलना चाहिए और सबसे संवेदनशील चीज़ भी मुझे लगी। आज हमारे समाज में इतने बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण की वजह से जो है नौकरी को प्राप्त किए हैं और हमारे ज़िले में, हमारे देश में, हमारे राज्य में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है और मैंने महसूस किया है कि जब ये नीला कलर, ये नीला रंग जो कि बाबा साहब का प्रतीक है, ये जब उनके सामने जाता है या इसकी बात आती है तो उन्हें शर्म आती है। उनसे कभी हम जय भीम करते हैं तो वे जय भीम नहीं करते, उनको शर्म आती है। अगर 4 लोग समाज के खड़े हैं और उनसे जय भीम करो तो बड़ा मुस्कुरा के या फिर शर्मा के इस प्रकार से जय भीम बोलते हैं, जैसे इस पर शर्म करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस पर हमें शर्म करना चाहिए? जिस व्यक्ति ने अपने संतान को खो दिया, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को खो दिया हमारे लिए, हमें आज़ाद कराने के लिए। हमें आज़ादी कब मिली? हमें आज़ादी तब मिली जब बाबा साहब ने संविधान लिख डाला। हमें आज़ादी तब नहीं मिली जब देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि आज भी हम लोग तो गुलाम हैं। आज हम मानसिक गुलाम हैं, हम उन लोगों के गुलाम हैं, उन विचारधाराओं के गुलाम हैं, उन धार्मिक पाखंडों के गुलाम हैं। मैं नौकरी करने वाले उन साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि आप जो एसी और बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, जिस आरक्षण की वजह से आपको नौकरी मिली, आप उस आरक्षण दिलाने वाले को भूल रहे हैं और समाज से कट रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है, जब आप विधायक बन जाते हैं, जब आप एमएलए बन जाते हैं, जब आप बड़े कर्मचारी बन जाते हैं, आईएएस, आईआरएस और ऐसे तमाम प्रकार के आईपीएस जैसे बड़े बड़े पद धारण कर लेते हैं, उसके बाद आप समाज से कटने लग जाते हैं। क्यों? आपका कर्तव्य नहीं है कि जिस समाज में आप पैदा हुए या जिन्होंने आपको इतना आपको अधिकार दिए, आपको काबिल बनाया, आपको पढ़ने लिखने के अधिकार दिलाए, जिसके बलबूते पर आप उस पद पर आसीन हुए हैं, और आप उस संघर्ष को भूल गए, जिस संघर्ष को आपको भूलना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं भूलना चाहिए था? आज अगर आपके बेटे को कुछ होगा या पैर में कांटा गड़ेगा तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन बाबा साहब जब उनके बेटे के मरने की हालत थी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ने गए थे लंदन। 1930 की बात है, जब गोलमेज सम्मेलन में जाकर उन्होंने आपके अधिकारों की मांग की थी कि नहीं, हमारी जातियाँ पिछड़ी हैं, हमारे लोग पिछड़े हैं, उनको अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, तो तुम्हारे लिए उन्होंने उस समय लड़ा और तुम्हें अधिकार दिए। लेकिन आज आप लोग उस संघर्ष को भूल रहे हैं। आपको जय भीम बोलने में शर्म आती है। किस बात की शर्म भाई? तुम्हारे संघर्षों का प्रतीक है, उस प्रतीक का जय भीम बोलने में किस बात की शर्म आ रही है आप लोगों को? अगर आपको शर्म आती है तो वो आरक्षण लेना छोड़ दीजिए। क्या फायदा? अगर शर्म आती है तो उस आरक्षण को लेने से उस नौकरी को लात मार दीजिए आप, जिसके बलबूते पर, जिस व्यक्ति की वजह से, या जिस रंग की बात कर रहा था ना मैं, नीला रंग आज उस महामानव का प्रतीक है, जिसे आज दुनिया सलाम ठोकती है। भारत के लोगों ने तो कभी इज्जत दी नहीं उसको। हम लोग, हमारे समुदाय ने तो कभी उन्हें अपना माना ही नहीं। लेकिन आज ये देखिए कि बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नेता उनकी तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाते हैं और उनके बलबूते पर आपसे वोट मांगने आते हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और जानते ही हैं, अनुभव भी है आपको, जीवन का अनुभव है। लेकिन यदि आप अपने घर पर एक नीला झंडा लगा ले तो क्या आपत्ति है? आप कहते हैं हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी? आज देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने घर में और अपने ऑफिस में उनकी तस्वीर लगाता है, और न चाहे तो भी लगाना पड़ता है, और आप लगा ले तो आपकी नौकरी खतरे में जाएगी। कैसे भाई? अपने अधिकारों के प्रति सजग तो बन सकते हैं आप। जिस कानून को बाबा साहब ने लिखे गए उसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? जब आपके ऊपर बात आएगी, जब आपकी जांच जाएगी, तब आप चिल्लाते चिल्लाते पुलिस थाने जाएंगे, पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो भैया, मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि पढ़िए, और इतना पढ़िए उस संविधान को कम से कम कि आप अच्छे से जीना सीख जाए, सिर उठाकर जीना सीख जाए। मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जागो। आज तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा आरक्षण और तुम्हारा सब कुछ खतरे में है। आज लोग बोलते हैं धर्म खतरे में। धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी जातियाँ खतरे में नहीं है। खतरे में कौन हो? तुम हो। क्यों हो? क्योंकि भारत का संविधान बदला जा रहा है, इसलिए जागो। बाबा साहब ने भी कहा था जागो
भाइयों, लेकिन उनकी बात किसी ने माने नहीं, और आज भी लोग मानना नहीं चाहते। और कौन लोग नहीं मानना चाहते? जो उनके फॉलोवर हैं। हम लोग जय भीम बोलेंगे, लेकिन जब उनके विचारों पे चलने की बात आएगी, जय भीम। उसके बाद बाबा साहब को जानते हैं? हाँ। अच्छा, उनकी एक किताब पढ़ी है? नहीं। तो क्या पढ़ा है हमने? रामायण, महाभारत। अच्छी बात है, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस महान किताब को भी नहीं पढ़ो जिसमें तुम्हारे अधिकार लिखे हैं, जिसमें तुमको जीने की, रोटी खाने की, घूमने फिरने की, रहने की और तमाम प्रकार की लड़ाई लड़ने की आज़ादी लिखी है। कम से कम उसको तो पढ़िए। बड़ा दर्द होता है मुझे तो हालात देख के कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति आकर आपको मार जाता है और बाकी सारे पड़ोसी, आपके समाज के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? दबंगाई तो 1950 में बाबा साहब खत्म कर गए थे। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बाबा साहब के संघर्ष को याद रखिए, और मेरी बातों से अगर आपको गहरा आघात हुआ हो ना, तो आप मुझे गालियाँ दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। क्यों बोलूँगा? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। आप लोग ऐसे बुज़दिल और कायर की तरह रहेंगे ना, तो बाबा साहब ने कहा था जैसे हमको उस समय गुलाम बनाया था ना 5000 साल पहले, वैसे आज भी बना लिया जाएगा। बने हैं और बन जाएंगे, कुछ नहीं होना फिर हमारा। इसलिए प्रभु, मेरे समाज के लोगों, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करें कि संविधान को पढ़ो और उसको अमल में लाओ। बाबा साहब ने अमल में लाने की बात कही थी, नहीं तो वो संविधान को जलाने की बात कर गए थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।